अफगानिस्तान में महिलाओं के बुरे दिन। तालिबान के फरमान के बाद महिलाओं के काम करने पर संकट। अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचारों से बचने के लिए आम लोग एयरपोर्ट पर विदेशी सेनाओं से लगा रहे हैं गुहार। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को अकेले टक्कर दे रहा है पंजशीर प्रांत। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की तुलना भारत की आजादी से करने वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग पर केस दर्ज। अफगानिस्तान के हालातों पर अमेरिका में घमासान जारी। तालिबान पर अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक हर बड़ी खबर दिखाएंगे सीधे फील्ड से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर तालिबानी लड़ाकुओं ने की फायरिंग। सड़क पर मच गई मौत वाली अफरा तफरी। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं और सड़क पर लोग डर कर भाग रहे हैं। दिल दहला देने वाला ये मंजर अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत का है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान के लड़ाकों ने फायरिंग कर दी। दरअसल तालिबान के कब्जे के बाद भी अफगानिस्तान की जनता चाहती है कि उनका झंडा बदला न जाए। अफगानिस्तान के झंडे को अपमान से बचाने के लिए ही कुछ लोगों ने नांगरहार प्रांत में हिम्मत जुटा करके प्रदर्शन किया, लेकिन नतीजा हुआ तालिबानी हमला। अफगानिस्तान में तालिबान ने पत्रकारों पर किया हमला। आम लोगों पर तालिबानी अत्याचार को छिपाने की है कोशिश। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की ये तस्वीरें जलालाबाद से आई हैं। जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। लोग अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तालिबानियों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। इस प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट भी। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कई इलाकों में लोगों ने हिम्मत करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इसी तरह की आवाजों को दमन करने की कोशिश कर रहा है तालिबान। अफगानिस्तान की सड़कों पर शुरू हुआ तालिबान का अत्याचार। काबुल में लोगों को घरों में कैद। सड़क पर हथियार लिए ये तालिबानी आतंकी हैं जो लोगों पर देखिए कैसे बीच सड़क पर अत्याचार कर रहे हैं। सड़क किनारे कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा जा रहा है। मौत का मातम सा यहाँ छाया है। अब ये वायरल तस्वीर देखिए। काबुल में आम लोगों के घरों में कैसे तालिबानी लड़ाके घुस रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं। अफगानिस्तान के शेबरगान में तो तालिबानियों ने एक मनोरंजन पार्क को ही जला दिया। तालिबान सिनेमा और मनोरंजन के साधनों को गलत मानता आया है। साफ है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही तालिबान के आतंकी बेकाबू हो रहे हैं और अब अफगानिस्तान की गलियों में तबाही शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचारों से बचने के लिए आम लोग एयरपोर्ट पर विदेशी सेनाओं से लगा रहे हैं गुहार। काबुल एयरपोर्ट का एक वीडियो आया है जिसमें अफगानिस्तान की लड़कियां अमेरिकी सैनिकों से खुद को बाहर निकालने की गुहार लगा रही हैं। अफगानी लड़कियां रो रही हैं, अमेरिकी सैनिकों से कह रही हैं कि उनको तालिबान से बचाए और अफगानिस्तान से बाहर निकाले। साफ है, तस्वीरें बता रही हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के लोग अपने देश से बाहर निकलने के लिए बेचैन हैं। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है और अमन का दमन हो चुका है। अफगानिस्तान में महिलाओं के बुरे दिन। तालिबान के फरमान के बाद महिलाओं के काम करने पर संकट। 2 दिन पहले तक अफगानिस्तान में न्यूज चैनल के एंकर और रिपोर्टर इस तरह बुर्का पहनकर रिपोर्टिंग करते दिख रहे थे, लेकिन अब तालिबान ने अपना महिला विरोधी कोड़ा चला दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला न्यूज एंकर्स को बैन कर दिया है। अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल की एंकर खदीजा अमीन को हटाकर तालिबान ने अपने लोगों से एंकरिंग शुरू करा दी है। साफ है कि दुनिया के सामने अपनी नई छवि दिखाने वाले तालिबान की पोल कुछ ही घंटों में खुल गई है। अफगानिस्तान में फिर शुरू हुआ तालिबान का तांडव। हजारा समुदाय के नेता की मूर्ति को तोड़ा, बल्ख प्रांत की महिला गवर्नर को बंधक बना लिया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही तबाही शुरू हो गई है। तालिबान ने बामियान में हजारा समुदाय के नेता अब्दुल अली मजारी के स्टैचू को उड़ा दिया है। मजारी हजारा समुदाय से थे और तालिबान ने ही 1995 में उनकी हत्या कर दी थी। तालिबान कई सालों से हजारा समुदाय को निशाना बनाता रहा है। वहीं बल्ख प्रांत की गवर्नर सलीमा मजारी को तालिबान के आतंकियों ने बंधक बना लिया है। गवर्नर सलीमा मजारी तालिबान के खिलाफ हैं और उन्होंने तालिबान से लड़ने के लिए हथियार भी उठाए थे। अमेरिका के आने से 20 साल पहले तालिबान अफगानिस्तान में जो कर रहा था, 20 साल बाद वही तांडव खुलकर कर रहा है।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को अकेले टक्कर दे रहा है पंजशीर प्रांत, जहां बड़ी तादाद में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान से लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। तालिबान को अकेले टक्कर दे रहा है इलाका पंजशीर। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सलेह का इलाका है पंजशीर। इसी इलाके में सालेह रहते हैं और अब उन्होंने साफ कर दिया है कि यहीं से उनकी तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अब पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके पहुंच गए हैं और तालिबान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। नॉर्दर्न अलायंस वही है जो तालिबान के खिलाफ लड़ाई सालों से लड़ रहा है। अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस ने जंग छिड़ी हुई है। सालेह भी अहमद शाह मसूद के शागिर्द माने जाते रहे हैं। साफ है कि पंजशीर के किले पर कब्जा करना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है। तालिबान ने दिया अमेरिका को अल्टीमेटम, 11 सितंबर तक काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा छोड़ने को कहा। पाकिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर हालात अब भी खराब हैं। भीड़ कितनी है और कैसी हलचल है, ये तस्वीरें बता रही हैं। अब देखिए अमेरिका का ये प्लेन जिसमें करीब 650 लोगों को इस तरह काबुल से बाहर ले जाया जा रहा है। इन हालातों के बीच आज तालिबान ने कह दिया कि अमेरिका को 11 सितंबर तक काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा छोड़ना होगा। काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिका और उसके साथी देशों की सेनाओं के कब्जे में है। इसी की मदद से अफगानिस्तान में फंसे लोगों को अमेरिका और बाकी देश निकाल रहे हैं। अफगानिस्तान के हालातों पर अमेरिका में घमासान जारी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा रहे हैं मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन की टेंशन। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस बुलाने के फैसले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका की मौजूदा सरकार के राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले की वजह से अफगानिस्तान में हालात खराब हुए। अफगानिस्तान से निकलना अमेरिकी इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। तमाम हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार अपने फैसले पर कहा, अमेरिका में हमारे बेटे और बेटियों की कितनी पीढ़ियों को हम अफगानिस्तान जंग के लिए भेजेंगे, वो जंग जो अफगानिस्तान की सेना खुद नहीं लड़ रही। मैं अपने फैसले पर बरकरार हूँ और फिर से सेना भेजने की पुरानी गलतियां नहीं दोहराऊंगा। अफगानिस्तान में हालात अमेरिका के वहां से वापस लौटने की वजह से बिगड़े। हालांकि अभी भी हजारों अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और अपने लोगों को वहां से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के हिमायती पाकिस्तान में भी महिला के साथ बर्बरता की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। लाहौर में 400 लोगों ने एक महिला के साथ तालिबानी अंदाज में जबरदस्ती की। लाहौर में करीब 400 आदमियों की भीड़ ने एक महिला को घेर कर उसके साथ जबरदस्ती की। तस्वीरें 14 अगस्त की है। उस दिन पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। महिला के साथ भीड़ का ये तालिबानी सलूक लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क का है। वीडियो में पीछे पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक और मशहूर मीनारे पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। लाहौर पुलिस ने हालांकि करीब 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को आजादी करार दिया था, मगर ऐसा लगता है कि उनके इस बयान से पहले ही पाकिस्तान के लोगों ने तालिबानी अंदाज अपना लिया। अफगानिस्तान के हालात को लेकर लुधियाना के कारोबारियों को हो सकता है करोड़ों रुपए का नुकसान। हौजरी सामान के निर्यात पर असर। पंजाब के लुधियाना सहित अलग अलग शहरों से हौजरी का सामान अफगानिस्तान जाता रहा है। शॉल, स्वेटर सहित गर्म कपड़े बड़ी मात्रा में यहां से अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। ताजा हालात के बाद आशंका जताई जा रही है कि कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। पहले से जो ऑर्डर आए हैं उसके जाने का संकट तो खड़ा हो ही गया है। बकाया पैसे मिलने पर भी आफत के बादल मंडरा रहे हैं। लुधियाना हौजरी इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनोद थापर ने अफगानिस्तान के एक बड़े व्यापारी इब्राहिम से वीडियो कॉल पर बात की तो इब्राहिम ने बताया कि हालात ठीक नहीं है। तालिबान राज आने से अफगानिस्तान का व्यापारी दहशत में है। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। हालांकि तालिबान की कोशिश यही है कि व्यापारी देश से ना जाए। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद महंगे हुए किशमिश, मुनक्का बादाम। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ रही ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई पर पड़ा है असर। तालिबानी कब्जे से अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान गुरबंदी बादाम, अफगानी बादाम, किशमिश, मुनक्का और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। चांदनी चौक में खारी बावड़ी थोक विक्रेताओं का कहना है कि अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट का एक बड़ा सप्लायर देश है और हाल ही में जो हालात वहां पैदा हुए हैं उसके बाद से ड्राई फ्रूट की कीमतों में 25% तक का इजाफा हो गया है। भारतीय व्यापारियों से बात करके पता चलता है कि फिलहाल बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स की खेप गोदामों में है, लेकिन बाद में दाम और भी ज्यादा ऊपर जाएंगे।
मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने तालिबान के कब्जे का समर्थन किया। कहा अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा जायज, उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान का सलाम। ये तारीख रकम हुई एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। समर्थन करने की या मुखालिफत करने का अभी कोई सवाल पैदा नहीं होता है जब तक कि हम उसका रिजल्ट न देख लें। दरअसल सज्जाद नोमानी देश के जाने माने मुस्लिम चेहरे हैं और साथ ही वो देश में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। ऐसे में खूंखार तालिबान का समर्थन करना कहीं से जायज नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की तुलना भारत की आजादी से करने वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर केस दर्ज। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इसी बयान के बाद बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने संभल पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। विवाद और केस दर्ज होने पर शफीकुर रहमान अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक। डॉक्टर शफीकुर रहमान भले ही अब सफाई दे रहे हों, लेकिन उनके खिलाफ 153A, 124A और 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेसी सांसद शशि थरूर को मिली बड़ी राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पत्नी सुनंदा पुष्कर को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपों से शशि थरूर को किया आरोप मुक्त। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने आज शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर केस में आरोप मुक्त कर दिया है। इस मामले में शशि थरूर पर सुनंदा को मानसिक उत्पीड़न करना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों से थरूर को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद शशि थरूर ने कहा कि पिछले 7 साल से मैं यातनाएं झेल रहा था, जो अब खत्म हुआ। कोर्ट का शुक्रिया। साल 2014 में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का शव 5 स्टार होटल के एक कमरे में मिला था। कहा यह जा रहा था कि उस दौरान शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर के रिश्तों के बीच में तनाव चल रहा था, जिसके बाद शशि थरूर पर कई गंभीर आरोप लगे थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का डंका बजाने वाले खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो आया सामने। जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा से मोदी मिले तो ऐसे मजा किए। इसमें तुम्हारा साइन है? हाँ। ये मैं ऑप्शन कर देता हूँ, चले। मोदी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू और कुश्ती में सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया से भी मिले। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु और बॉक्सिंग में कांस्य जीतने वाली लौलीना से भी पीएम की जुगलबंदी दिखी। 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक मेडल का सूखा खत्म करने वाली टीम ने भी एक हॉकी स्टिक पीएम मोदी को भेंट में दी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने एक गोल्ड मेडल के साथ 7 मेडल अपने नाम किए। अब देश की बेटियों से जुड़ी एक बड़ी खबर। इस साल लड़कियां भी नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। यह आदेश इसी साल 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा में लागू होगा। हालांकि एडमिशन कोर्ट के अंतिम आदेश के तहत होंगे। सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसीजन है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर ये पॉलिसी डिसीजन है तो ये भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कई याचिकाओं पर आया है। इन याचिकाओं में ये कहा गया है कि लड़कियों को एनडीए में एडमिशन न देना उन लड़कियों के अधिकारों का हनन है जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। गुजरात के भरूच में किसानों का सनसनीखेज दावा। प्रदूषण की वजह से कपास और अरहर दाल की खेती हो रही है बर्बाद। भरूच के खेतों में काम कर रहे इन किसानों का दावा है कि वायु प्रदूषण और बारिश कम होने की वजह से अब की बार खेती पर
अजीब असर पड़ा है। ज्यादा नुकसान कपास और अरहर दाल पर हो रहा है। कपास के पौधों का आकार भी इस साल बदला बदला दिख रहा है। ये मैं जो खेत में खड़ा हूँ वो कपास का खेत है मेरा। इसमें पूरा फेल हुआ है। इसको लगाने से कम 2.5 महीना हो गया। इसका जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जो फैक्ट्रियाँ है केमिकल की, उनकी वजह से जो वायु प्रदूषण हो रहा है, उसके वजह से हमारी जो फसल है इस साल की वो सभी नष्ट हो चुकी है। भरूच के कृषि अधिकारियों का कहना है कि ये नुकसान कीटों की वजह से नहीं है, पर जांच के बाद ही साफ होगा कि क्या ये प्रदूषण की मार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।